जय श्री कृष्णा। महाभारत ऐसा एक ग्रंथ है जिसने कर्म की प्रधानता के साथ साथ अनेकों सीख भविष्य को दी हैं, जिनसे थोड़ा सा भी ज्ञान लेने पर मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। अब तक महाभारत में हमने अनेकों पात्रों का वर्णन किया है। महाभारत में एक और पात्र था जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यह भूमिका छल और अधर्म के मार्ग पर थी। जिसने अपने समर्पण सहयोग प्रदान तो किया, लेकिन अधर्म और कुनीति को। हम बात कर रहे हैं गांधार नरेश शकुनी की। शकुनी यूं तो गांधार देश का राजा था, परंतु गांधारी के विवाह के बाद से ही वो महाराज धृतराष्ट्र के राज में ही रहता था। शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था। यह स्थान राज्य अफगानिस्तान में है। उलुक, वृकासुर व वृगप्रचित शकुनी तथा आशी के पुत्र थे। वह हस्तिनापुर महाराज और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का साला था और कौरवों का मामा था। दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का ही हाथ था और वह कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोषियों में भी पूर्ण रूप से सम्मिलित है। उसने कई बार पांडवों के साथ छल किया और अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल चालें चलने के लिए उकसाया भी। शकुनी का जन्म गंधार के सम्राट सुबल तथा साम्राज्ञी सुधर्मा के यहाँ हुआ था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी की कुरुवंश के प्रति घृणा का कारण यही था कि हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार आए। तब गांधारी के पिता सुबल ने ये बात स्वीकार कर ली, लेकिन उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं। इसका शकुनी ने भी विरोध किया, लेकिन गांधारी अब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी और क्योंकि धृतराष्ट्र का अंधा होना उनके विवाह में रुकावट था, गांधारी ने भी अपनी आंख पे पट्टी बांध ली थी। इसलिए शकुनी ने उस दिन ये प्रण लिया कि वह संपूर्ण कुरुवंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। हस्तिनापुर राज्य को 2 बार टुकड़ों में बांटकर एक भाग, जो कि पूर्णतः बंजर था, पांडवों को दे दिया गया, जिसे उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर नगरी में परिवर्तित कर दिया। शीघ्र ही वहां की भव्यता की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी। युधिष्ठिर द्वारा किए गए रासोई यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को भी उस भव्य नगरी में जाने का अवसर मिला। वह राजमहल की भव्यता देख रहा था। महल में जहाँ पर पानी दिखाई देता वहाँ पर भूमि होती, तो जहाँ पर द्वार दिखाई देता वहाँ पर दीवार। महल की इस भव्यता को दुर्योधन देख ही रहा था कि एक स्थान पर उसने पानी के तल वाली सजावट को ठोस भूमि समझ लिया और पानी में गिर गया। यह देखकर द्रौपदी हंसने लगी और उसने दुर्योधन को कहा, अंधे का पुत्र अंधा, और जोर जोर से हंसने लगी। इसे दुर्योधन ने अपना अपमान समझा और वह हस्तिनापुर लौट आया। अपने भांजे की यह मानसिकता स्थिति भांपकर शकुनी ने मन में पांडवों का राजपाट छीनने का कुटिल विचार आया। उसने पांडवों को चौरस के खेल के लिए आमंत्रित किया और अपनी कुटिल बुद्धि के प्रयोग से युधिष्ठिर को पहले तो छोटे छोटे दाव लगाने के लिए कहा। जब युधिष्ठिर खेल छोड़ने का मन बनाता तो शकुनी द्वारा कुछ ना कुछ कहकर युधिष्ठिर से कोई ना कोई दाव लगवा लेता। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर एक एक करके अपनी सभी वस्तुओं को दाव पर लगाकर हारते चले गए और अंत में उन्होंने अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी दाव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। और इस प्रकार द्रौपदी का अपमान करके दुर्योधन ने अपना प्रतिशोध ले लिया और उसी दिन महाभारत युद्ध की नींव पड़ गई। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे हुआ करते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे।
अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा हुआ था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था। लाक्षागृह और चौरस का खेल शकुनी की ही बुद्धि थी, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे गए। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुआ तब शकुनी ने ही लाक्षागृह और षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वारावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह दुर्योधन की सहायता से भीष्म पितामह और गुरुकुल का विनाश कर सके। अंततः उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैर भाव जगाया और उसे सत्ता के प्रति आसक्त बना दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। कहते हैं कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बना लेना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुमको जुए में कोई भी नहीं हरा सकेगा। हालांकि इस कथा का वर्णन महाभारत में नहीं मिलता। कुछ प्रचलित लोक कथाओं में इस बात का वर्णन मिलता है कि शकुनी के पिता की हड्डियों से वे पासे निर्मित थे। यह भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के भीतर एक जीवित भंवरा था, जो हर बार शकुनी के पैरों की ओर जाकर गिरता था। इसलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसलिए वह भी 6 अंक ही कहता था। शकुनी के सौतेले भाई मटकुनी यह बात को जानता था कि पासे में भंवरा है। हालांकि शकुनी के बदले की भावना की इस कहानी का वर्णन देवव्यास कृत महाभारत में नहीं मिलता। यह कहानी लोक कथा और जगश्रुतियों पर आधारित है कि उसके परिवार को धृतराष्ट्र ने जेल में डाल दिया था, जहां उसके माता पिता और भाई भूख से मारे गए थे। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे हाथी दांत के भी बने हुए थे। शकुनी माया जाल और सम्मोहन की मदद से पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उसके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, ताकि पांडव भ्रम में रहे कि पासे सही हैं। जाइए कि चौरस के खेल में हुआ था। खेल के प्रारंभ में शकुनी ने सारी बाजियां पांडवों के पक्ष में रखी, जिससे उनके भीतर खेल के प्रति लोलुपता और भी बढ़ती रहे और अंततः अपने भाइयों और पत्नी को दांव पे लगाने से पहले भी धृतराष्ट्र अपने आप को खेल के मोह से नहीं बचा सके। शकुनी के जीवन में बारे में महाभारत में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। महाभारत में उसके छल कपट का ही वर्णन मिलता है। शकुनी ही था जिसने युद्ध के सभी नियमों का उल्लंघन करने के लिए दुर्योधन को भी प्रेरित किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी का वध सहदेव के द्वारा 18वें दिन में हुआ था। उसके सभी भाइयों का वध ईरवन और अर्जुन के द्वारा हुआ था। ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।